आफ्टरनून बच्चों, आज हम लोग हिंदी की क्लास में न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। लेसन 2 पेड़ का घमंड, पेज नंबर 11 आप ओपन करेंगे। जैसा कि हमारे लेसन का नाम है पेड़ का घमंड। पेड़ यानी आप समझते हैं ना, ट्री, और घमंड का मतलब होता है किसी बात का अभिमान होना। अब यहाँ पे पूरे लेसन में हम पढ़ेंगे कि पेड़ को किस बात का घमंड होता है और घमंड करने के से क्या होता है। हमारे इस पूरे स्टोरी में, कहानी में हमको कहानीकार ने बताया है कि हमें घमंड करने का क्या परिणाम होता है। कभी भी जीवन में अगर आपके पास कोई अच्छी चीजें हैं या आपके पास कोई अच्छा गुण है तो कभी भी उसको लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये पूरा लेसन पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि घमंड करने से क्या नुकसान होता है। एक छोटी सी स्टोरी है, ध्यान से सुनेंगे आप। किसी जंगल में एक विशाल पेड़ था। विशाल बहुत बड़ा पेड़ था। उसका तना बहुत मोटा और मजबूत था। तना मीन्स स्टेम। उसके अलग अलग बहुत सारे, क्योंकि पेड़ जितना बड़ा होगा उसमें स्टेम उतने ज्यादा होंगे। तो उसका जो स्टेम था, तना था, वो बहुत ही ज्यादा मोटा था और बहुत ही ज्यादा मजबूत था, जो थोड़े से भी हवा चलने पे या हवा पानी चलने पर वह गिर नहीं सकता। इतना बड़ा विशाल और मजबूत पेड़ था। उस पेड़ की अनगिनत छोटी बड़ी शाखाएं थी। शाखाएं डाली उसमें बहुत सारी ऐसी, क्योंकि जितना बड़ा और जितना चौड़ा पेड़ होता है उतनी ज्यादा उसमें शाखाएं होती। बहुत छोटी बड़ी ऐसी बहुत सारी उसमें शाखाएं थी, डाल थी, जिन पर बहुत से पक्षी और जानवर रहते थे। आपको पता है कि पक्षियों का घर होता है ट्री, पेड़। तो वो बहुत बड़ा पेड़ था और बहुत सारे अनगिनत तरह तरह की पक्षियां और छोटे छोटे जानवर उस पेड़ में रहते थे। उनका वह घर था। एक बार जंगल और उसके आसपास बड़े जोर की बारिश हुई। को पता है कि जंगल में जनरली बारिश होती रहती है। तो एक बार का समय था जब जंगल में और उसके आसपास बहुत ही जोरदार बारिश हुई। दिन रात खूब पानी बरसा। सुबह और शाम पूरा दिन भर और रात भर पानी गिरने लगा, जिसके कारण जंगल में बाढ़ आ गई। बाढ़ आ जाना, जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो पानी जमा हो जाता है और अपने साथ मिट्टियों को बहाकर, छोटे छोटे पेड़ पौधों को भी बहाकर अपने साथ ले जाता है। तो ऐसे ही जब पानी जमा होने लगा, सुबह और शाम पूरा कंटिन्यूसली बारिश होने लगी, जिसकी वजह से पानी जमने लगा और चीजें बहने लगी। अपनी जान बचाने के लिए छोटे छोटे जो जानवर है वो अपनी जान को बचाने के लिए यहाँ वहां भागने लगे, क्योंकि वो पानी के बहाव के साथ बहने लगे। इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहां भागने लगे। और बहुत से पशु पक्षियों ने पेड़ की शरण ली, यानी उसने आश्रय लिया। जो छोटे छोटे जो जानवर थे उन्होंने जल्दी जल्दी जितने बड़े बड़े पेड़ है उसमें सब में चढ़ना शुरू किया, ताकि वो पानी से बच सके और अपनी जान बचा सके। जिस वृक्ष की हम कहानी सुन रहे हैं, इस विशाल पेड़ की हम कहानी सुन रहे हैं, इस पेड़ में भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु अपनी जान बचाने के लिए, पानी से बचने के लिए वो सभी पेड़ में चढ़ने लगे। 3-4 दिनों तक जानवर पेड़ के नीचे ही छिपे रहे। पानी कुछ कम हुआ तो एक एक करके सभी ने पेड़ से विदा ली। पानी इतना ज्यादा था कि उसको निकलने में 1-2 दिन लग गया। जब तक के जंगल से पानी निकलने लगे, जमीन से पानी हटने लगा, तब तक वो छोटे छोटे जानवर, छोटे छोटे पक्षियां सब उसी पेड़ में अपना घर बनाकर रहने लगी। 2 दिन तक उसी पेड़ में रहा। और जैसे जैसे धीरे धीरे पानी कम होने लगा, वैसे वैसे लोग पेड़ से नीचे उतरकर जाने लगे और अपने अपने रास्ते चले गए। जिधर से वो आए थे वो अपने अपने घरों की ओर लौट गए। इस बात पर पेड़ को घमंड हो गया। अब किस बात का पेड़ को घमंड हो गया कि आज सब पे मुसीबत आई तो मैंने सबकी जान बचाई। इस बात को लेकर मैंने सबकी मदद की, सबकी सहायता की। इस बात का उसे घमंड हो गया कि मैंने इतने सारे छोटे छोटे जानवरों की जान बचाई, कितनी सारी पक्षियां मेरे पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी, मेरी डालियों में बैठी हुई थी, मैंने कितने जानवरों की जान बचाई। यह सोचकर पेड़ को अपने आप पे घमंड हो गया। उसने मन ही मन सोचा और उसने अपने आप से बात की और कहा, अगर आज मैंने इन पशु पक्षियों की मदद ना की होती तो इनकी मृत्यु निश्चित थी। अगर आज मैं इन पशु पक्षियों को अपने
डालियों में बैठने नहीं देता, तो आज बहुत सारे ऐसे पशु पक्षियां हैं जिनका मरना निश्चय था, क्योंकि बाढ़ थी, पानी का बहाव बहुत तेज था, ये सारे के सारे बह जाते और इनकी मृत्यु हो जाना, मर जाते हैं। घमंड की वजह से पेड़ अब किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था। सीधे मुंह बात नहीं करता था मतलब कोई जब भी उससे पेड़ से बातें करता, वो किसी की बातों का सीधा सीधा जवाब नहीं देके घमंड के साथ जवाब देता था। यदि कोई पेड़ की शरण लेता, कोई भी अगर पेड़ के पास आता या पेड़ में बैठता, तो उसे ताना देकर भगा देता। वह सबसे घमंड के कारण पेड़ जो है, कोई भी अगर पशु पक्षी कोई भी उस पेड़ पर आकर बैठता, तो बड़े घमंड के साथ उससे वह लड़ाई करता और उसे वहां से भगा देता था। पेड़ भैया हमें बैठने दो। उसमें से कई पशु पक्षी उससे कहते थे कि हमें बैठने दो, क्योंकि पशु पक्षियों का घर होता है पेड़, अगर पेड़ उसमें बैठने ना दे तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे। तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा, पेड़ भैया हमें बैठने दो, तुम हमें डालों पर नहीं रहने दोगे तो सोचो हम कहाँ जाएंगे। अगर तुम हमें बैठने नहीं दोगे, अगर अपने डालियों में बैठने नहीं दोगे, तो हम कहाँ जाएंगे। बहुत सारे पशु पक्षियों ने ऐसा कहा। क्यों, मैंने तुम्हारा ठेका ले रखा है। तो पेड़ बहुत ज्यादा घमंड में था और घमंड से वह गुस्से से उनको बोलता है कि मैं, तुम सबकी जिम्मेदारी मेरी है क्या। वर्षों से तुम लोग मुझ पर रहते आए हो, इतने सालों से, क्योंकि बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे जानवर पेड़ के ऊपर रहते हैं, तो उनको बोल रहा है कि सालों से तुम मेरे ऊपर अपना घर बनाते आए हो, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करता आया हूँ, बदले में आज तक मुझे क्या मिला, तुमने मुझे कुछ दिया बदले में। हमेशा जब भी गर्मी आती है, बारिश आती है, बाढ़ आता है और ठंडी आती है, सब में तुम मेरे ऊपर आकर बैठते हो, मैं सबकी जान बचाता हूँ, सबकी सहायता करता हूँ, सबकी मदद करता हूँ, लेकिन बदले में तुम लोग मुझे क्या देते हो। तुम लोग तो मुझे कुछ भी नहीं देते हो, तुम उछल कूद मचाकर मेरी डालियां तोड़ देते हो। और आपने देखा है, जैसे मंकी को देखा है आपने, जब वो ट्री पे बैठता है तो किस तरह से मस्ती करता है, और कई बार वो कूदता है यहाँ से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, कूदने की वजह से पेड़ की कई डालियां टूट कर गिर जाती हैं। ये पक्षी बीट करके मेरे पूरे शरीर को गंदा कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी पक्षियां बैठती है जो बीट करने की वजह से पूरी उसकी ब्रांचेस है, उसकी लीव्स है, पूरी खराब कर देते हैं पक्षियां। इतना सहने पर मुझे क्या लाभ हुआ, मतलब मैं सब कुछ सहन करता हूँ तुम्हारा, तुम मुझे नुकसान पहुंचाते हो, उसे भी मैं सहन करता हूँ, तुम अपना घर बना लेते हो, यहीं रहते हो, इसे भी मैं सहन करता हूँ, मुझे गंदा करते हो, ये भी मैं सहन करता हूँ, कुछ मुसीबत आने पर मैं तुम सबकी मदद भी करता हूँ, बट बदले में मुझे क्या मिलता है, मुझे कुछ भी नहीं मिलता। लगता है तुम्हें किसी ने बहका दिया है, इतने स्वार्थी मत बनो, हमें अपने साथ रहने दो। उनमें से कई जानवरों ने उसे कहा कि हमें ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी ने कुछ तो ऐसी हमारे विरुद्ध बात की है कि तुम बहक जाना, किसी की बातों में आ जाना, तो तुम जरूर किसी की बातों में आ गए और तुम बहुत ज्यादा स्वार्थी हो गए। स्वार्थी होना, स्वधनार्थी, सिर्फ अपने बारे में सोचना। स्वार्थी का शब्द का मतलब हुआ सेल्फिश होना, सिर्फ अपने बारे में सोचना। तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो कि मेरा पेड़ गंदा हो जाता है, मेरी पत्तियां गंदी हो जाती है, मैं सबका मदद, केवल अपने बारे में सोच रहे हो। तुम ये नहीं सोच रहे हो कि तुम्हारी वजह से कितने लोगों की जान बच जाती है, तुम कितने लोगों के काम आते हो। तो जरूर तुम्हें किसी ने भड़काया है, हमें अपने साथ रहने दो। जानवरों ने विनती की, विनती करना, प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना। सारे जानवर ने हाथ जोड़कर उससे विनती की, रिक्वेस्ट किया कि हमें अपने पेड़ पर बैठने दो, हमें अपनी पत्तियों पे, ब्रांचेस पे बैठने दो, हमें यहाँ से मत भगाओ। पर पेड़ ने उनकी एक ना सुनी, लेकिन पेड़ तो घमंड में था, उसे बहुत ज्यादा घमंड आ गया था कि मैं सबकी मदद करता हूँ, सबको मेरी जरूरत है, इसीलिए उसने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। उन्हें मजबूर होकर वहां से जाना पड़ा। मजबूर हो जाना, मजबूर हो जाने का मीनिंग बहुत ज्यादा विवश हो जाना, मतलब ये सोच लेना कि अभी तुम जो बोल रहे हो वैसे ही हमें मानना पड़ेगा, और इस तरह से वो लोग वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर में पूरा पेड़ खाली हो गया। बहुत सारी ऐसी पक्षियां हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जानवर हैं जो उस पेड़ में रहते थे, सब लोगों ने उस पेड़ को खाली कर दिया, क्योंकि पेड़ ने उन्हें रहने से मना कर दिया था। धीरे धीरे करके सारी पक्षियां वहां से चली गई। जो भी छोटे छोटे जानवर उस पेड़ में थे, जिनका घर था, वो सब पक्षी, कीड़े मकोड़े जो भी रहते थे, वो सब उस पेड़ को खाली करके चले गए। तुम शायद नहीं जानते, आज तुम हमारे काम आ रहे हो सकता है कल तुम्हें हमारी मदद की जरूरत पड़े। जब हम किसी की मदद करते हैं तो बदले में जब मुसीबत आती है तो सामने वाला भी हमारी मदद करता है। जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे तभी कोई आपके लिए अच्छा काम करेगा।
तो उनमें से एक जानवर उसको बोलता है पेड़ को कि तुम शायद नहीं जानते, मतलब तुमको शायद नहीं पता कि आज अगर तुमने हमारी मदद की है, तुमने हमें आश्रय दिया है, तुमने हमें हमारा घर दिया है, तुम्हारे ऊपर बैठकर हमने जीवन के इतने सारे साल गुजारे हैं, तुमने हमारी जान की रक्षा की है, तो तुमने हमारे लिए इतनी की है, तो कल अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आएगा तो हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। टिंकू हाथी ने पेड़ को समझाया। ये बात किसने बोला? ये वाली बात बोली टिंकू नामक हाथी ने। उसे समझाया कि तुम ऐसा मत बोलो, कभी भी वक्त पड़ेगा, जब अभी अब हमारे ऊपर मुसीबत आई तो तुमने हमारे जान की रक्षा की, कल जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो हम सब मिलकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये किसने कहा? टिंकू नामक हाथी ने कहा। तो उसने ठहाका लगाया। ठहाका लगाना, जोर से हंसना। घमंड के कारण जोर से हंसता है पेड़। भला तुम मेरी क्या काम आओगे? वो पेड़ उसको बोल रहा है, टिंकू हाथी को बोल रहा है, तुम छोटे छोटे जानवर मेरे क्या काम आओगे? वो अपने आप को बहुत बड़ा और विशाल समझता था, मजबूत समझता था। तो वो पेड़ उसको बोल रहा है, तुम छोटे छोटे जानवर, तुम छोटी सी पक्षियां मेरे किस काम आओगे? एक भी उदाहरण बता दो, एक भी उदाहरण, एग्जाम्पल, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल बता दो जब मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता पड़ी हो। पास्ट में देख लो तुम जाके कि कभी आज तक मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ी है? आज तक मैं इतना बड़ा हूँ, इतना विशाल हूँ, आज तक मैंने किसी जानवर से, किसी पक्षी से कोई मदद ली? किसी से नहीं ली ना। तो इसलिए वो जोर से हंसता है कि तुम सब छोटे छोटे जानवर मेरी क्या मदद करोगे? पेड़ अपनी तारीफ करता हुआ बोला। बेचारा टिंकू चुपचाप चला गया। बड़े जोर जोर से ठहाके लगाकर पेड़ बोल रहा है कि याद करो सब लोग कि आज तक किसी ने मेरी मदद की है? किसी ने मेरी मदद नहीं की है, तो अब आगे तुम लोग मेरा क्या मदद करोगे? और इस तरह से पेड़ अपनी तारीफ करने लगा। ये सब सुना टिंकू हाथी ने, वो चुपचाप सिर नीचे किया और वहां से चला गया, क्योंकि उसके पास उस पेड़ की बातों का कोई जवाब नहीं था। इसलिए वो सिर नीचे किया और चुपचाप वहां से चला गया। अब ये बात वहीं पे खत्म हो गई। अब एक दिन न जाने कैसे जंगल में आग लग गई। अभी देखो, जब आप किसी की मदद करते हो तो कोई आपकी मदद करता है, और जब आप किसी की मदद नहीं करते हो तो मुसीबत में फिर आपका कोई साथ नहीं देता है। अब एक दिन ये बात यहीं पे खत्म हो गई। सारे पक्षी पशु वहां से चले गए। कोई भी उस पेड़ में अपना घर नहीं बनाया था, कोई उस पेड़ के पास आता भी नहीं था। अब एक दिन कैसे जंगल में आग लगी। जनरली जंगल में हवा चलती है तो आग लगती है। तो एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि जंगल में आग लग गई। देखते ही देखते आग चारों तरफ फैलने लगी, और जंगलों में पेड़ आपस में लगे हुए रहते हैं। अगर एक भी पेड़ में आग लगी तो वो बहुत तेजी से पूरे जंगल में फैल जाती है। तो ऐसे ही हुआ, एक पेड़ में आग लगी और उसके कारण देखते ही देखते पूरे जंगल में चारों तरफ आग फैलने लगी। टिंकू ने खतरा भागकर अपने साथी हाथियों को इकट्ठा किया। वही टिंकू हाथी जिसने पेड़ को समझाया था, वही टिंकू हाथी अपने सारे फ्रेंड्स को, उसके जितने हाथी फ्रेंड्स थे, सारे फ्रेंड्स को वो एक साथ लिया और उसको आइडिया हो गया, उसने जान लिया इस बात को कि जंगल में बहुत तेजी से आग लगी है। उन सब ने तालाब से अपनी सूंड में पानी भरकर आग पर डालना शुरू किया। उस हाथी ने, अपने टिंकू हाथी ने अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाया और सारे फ्रेंड्स मिलकर जो नदी थी, जंगल में जो नदी थी, वहां जाकर अपने सूंड से पानी भरा और सूंड में पानी भरकर जो भी जंगल में आग लगी थी उसको बुझाना शुरू किया, क्योंकि आग बहुत तेजी से जंगल में फैल रही थी। वक्त पर पानी डालने से आग फैलने से पहले ही काबू में आ गई। काबू में आना, कंट्रोल में आना। आग बहुत तेजी से फैलती, उसके पहले ही टिंकू हाथी समझ गया था कि आग फैल जाएगी, इसे तुरंत बुझाना बहुत जरूरी है। उसने अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाया, नदी में गए, सबने सूंड में पानी डाला और सूंड में पानी डालकर वो आग में डालना शुरू किया, जिसकी वजह से आग बुझना शुरू हो गई और आग जो तेजी से फैल रही थी वो रुक गई। इस घटना से भी उस विशाल पेड़ ने कोई सबक नहीं सीखा। अब उस पेड़ ने देखा कि कितने जल्दी जल्दी उन हाथियों ने अपने सूंड में पानी लाकर सारे पेड़ों को में जो आग लगी उसको बुझाया। वो सब कुछ देख रहा था वो पेड़, लेकिन फिर भी उसको कोई सबक नहीं मिला, कोई सीख, सबक, कोई सीख, कोई लेसन उसको कुछ भी ऐसा नहीं सीखने को मिला कि देखो मुसीबत के समय कैसे पेड़ के आगों को बुझा रहे हैं हाथी। उसने कुछ नहीं सीखा। यदि टिंकू आग को ना रोकता तो वह जलकर भस्म हो जाता। भस्म हो जाना, राख हो जाना। अगर टिंकू सही समय पर
अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर, अपने दोस्तों के साथ मिलकर अगर पानी नहीं डालता पेड़ों में तो देखते ही देखते जंगल के सारे पेड़ जलकर भस्म हो जाते। भस्म हो जाना, राख हो जाना। जब कोई चीज जल जाती है तो उसका राख बचता है लास्ट में, तो ऐसे ही हो जाता, सारे पेड़ तेजी से जल जाते। पेड़ का घमंड ज्यों का त्यों बना रहा, ज्यों का त्यों बना रहा, वैसा का वैसे ही रहा। जैसे पहले उसको घमंड था वैसे ही घमंड था। इतनी घटना होने के बाद भी उसको कुछ समझ में नहीं आया। अब ये बात भी यहीं पे खत्म हो गई। अब एक दिन लकड़ी काटने वाला तस्कर जो लोग गैर तरीके से लकड़ियों को काटते हैं जंगल के और उसको ले जाकर बाहर बेच देते हैं, जबकि जंगलों में लकड़ी काटना मना है, तो ऐसे लोगों को तस्कर कहते हैं, जो नियम के विरुद्ध जाकर जंगलों से चुपचाप चोरी से लकड़ियों को काटते हैं। तो ऐसी लकड़ी काटने वाले तस्कर चुपचाप आते हैं जंगलों में और लकड़ियों को काट कर ले जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ तस्कर जो है वो जंगल में आए। वे अपने साथ बड़े बड़े आरे लेकर आए। आरा आपने देखा होगा, लकड़ी काटने का एक औजार होता है और उस औजार से वो लोग लकड़ी काटते हैं, वो भी लेकर आए थे अपने साथ। उनकी नजर मोटे तने वाले पेड़ पर पड़ी तो लकड़ी के लालच में वे उसे काटने लगे। जो जो मोटी मोटे जो पेड़ होते हैं, जिसकी शाखाएं बहुत मोटी होती हैं, वैसे ही पेड़ों को वो छाटने लगे कि उन पेड़ों से लकड़ियां काटकर वो अपने साथ लेकर जाएंगे। पेड़ अपना तना कटता देख घबरा गया और इस पेड़ को, जिस पेड़ को बहुत ज्यादा घमंड था, उस पेड़ को तस्करों ने चुना काटने के लिए और उसे काटना शुरू किया। अब पेड़ जोर जोर से चिल्लाया, मुझे मत काटो, रुको, मुझे मत काटो। अब उसे घबराहट होने लगी पेड़ को और उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया कि मुझे मत काटो, मुझे मत काटो। वह मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगा। उसको तकलीफ होने लगी और तकलीफ होने की वजह से दर्द होने लगा और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मुझे मत काटो, मुझे मत काटो। पहली बार उसे अपने कमजोर और असहाय होने का एहसास हुआ। कमजोर, एकदम वीक, उसे लग रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और ये लोग मेरे सारे डालियों को काट रहे हैं। असहाय, ऐसा फील होने लगा जैसे उसका पास कोई नहीं है मदद के लिए। बेसहारा अपने आप को उसे एहसास होने लगा। एहसास होना, फील होना, अनुभव होना। चाहकर भी वह उन तस्करों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वो सिर्फ चिल्ला रहा था जोर जोर से पेड़ कि मुझे मत काटो, मेरी डालियों को मत काटो, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रहा था। वो लोग तेजी से उस पेड़ की सारी डालों को काटना शुरू कर दिए। जानवरों को पेड़ पर दया आ गई, लेकिन दूर से सारे जानवर उसकी आवाज सुन रहे थे पेड़ की। उन्हें बहुत दया आई। उसका चीखना चिल्लाना देखा पेड़ का तो उसे बहुत उसके ऊपर दया आ गई। वे उसकी मदद करने को तैयार हो गए। सारे जानवर जो दूर से देख रहे थे, जिन्होंने कभी उस पेड़ पर अपना घर बनाया था, वो सारे जानवर देख रहे थे। उन सबको पेड़ पर दया आ गई और वो सब सोचे कि चलो इनकी हेल्प करनी चाहिए, मदद करना, हेल्प करना। बंदरों ने पेड़ से कच्चे आम तोड़े। अभी देखो, जानवरों के पास भी बहुत दिमाग होता है। उन्होंने क्या किया, बंदर लोग जो थे उन्होंने आसपास के जो पेड़ में चढ़ गए और चढ़कर वहां से कच्चे आम, जो कच्चे आम बहुत हार्ड होते हैं, तो वे कच्चे आम तोड़े और तस्करों पर निशाना मारना शुरू कर दिया। बंदर इतने होशियार और चालाक थे कि उन्होंने आसपास के पेड़ों में जो आम लगे हुए, जो भी कच्चे आम जो बहुत जोर से लगते हैं, हार्ड होते हैं बहुत, वो सारे कच्चे आम तोड़े और तोड़कर वे तस्करों पर निशाना लगाने लगे। जो ये लकड़ी काट रहे थे उस तस्करों पर ये उस आम से निशाना लगा कर मारना शुरू किया। इस आक्रमण से वे घबरा गए। इस तरह से जब उन्होंने आक्रमण किया, अटैक किया, तो वे तस्कर जो थे, जो लकड़ी काट रहे थे, वो एकदम घबरा गए, क्योंकि चारों तरफ से बंदरों ने मारना शुरू कर दिया। इस अपने आरे वहीं पर छोड़कर भाग गए। आप देख रहे हो पिक्चर में कि बंदरों को देखकर कैसे वो डर कर भाग रहे हैं और उन्होंने अपना आरा छोड़ दिया वहीं पे जिससे वो लकड़ी काट रहे थे और छोड़कर वो वहां से भागने लगे। सभी जानवरों ने मिलकर उन्हें जंगल के बाहर खदेड़ दिया। खदेड़ देना, भगा देना। सारे जानवर उसके पीछे पीछे तब तक गए जब तक कि वो लोग जंगल छोड़कर बाहर नहीं चले गए। खदेड़ देना, भगा देना। इस घटना ने, अभी आप ध्यान से सुनेंगे, ये पूरा लेसन का मैसेज इसी में है। इस घटना ने, इस जो छोटी सी जो ये घटना घटी, उस छोटी सी घटना ने घमंडी पेड़ की आंखें खोल दी। आंखें खोल देना, सच्चाई पता चलना। उसको ये चीज समझ में आ गया कि टिंकू हाथी ने गलत नहीं कहा था। अगर आप किसी की मदद करोगे तभी कोई आपकी मदद करेगा। तो उसको ये समझ में आ गया कि मैंने सबके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, फिर भी इन्होंने मुसीबत के समय सारे जानवरों ने मेरी मदद की। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया।
एहसास हो जाना, अनुभव हो जाना, फील हो जाना। उसे ये पता चल गया कि मैं गलत किया हूँ, मुझे सबके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। पेड़ में आए बदलाव से सभी पशु पक्षी बेहद खुश थे। सारे पशु पक्षी ने देखा कि पेड़ कितना बहुत ही बदल गया है। अब उसकी आवाज भी बहुत अच्छी हो गई। पहले उसकी आवाज में उसकी घमंड सुनाई देती थी, लेकिन आज उसने बहुत ही अच्छे तरीके से सबसे बात की। उसके इस बदले हुए नेचर को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर सारे पशु पक्षी बहुत खुश हुए। विशाल पेड़ फिर से गुलजार हो गया। गुलजार हो जाना, आनंद से भर जाना, खुश हो जाना। सारे विशाल जो पेड़ है, जब उसने देखा कि सारे पशु पक्षियों ने उसे माफ कर दिया, तो वो भी बहुत खुश हुआ। सब हिल मिलकर प्रेम पूर्वक रहने लगे। जैसे पहले रहते थे सब लोग, वैसे ही जंगल में उस पेड़ के साथ सभी जानवर प्रेम पूर्वक रहने लगे। तो हमारी ये स्टोरी जो है हमें यह सीख देती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए, आप लोग की आपस में हमेशा लड़ाई होती है और आप हमेशा ये बोलते हो कि मैं किसी की मदद करता हूँ, कोई मेरी मदद नहीं करता। ऐसा नहीं है। जब आप किसी की मदद करोगे तो वक्त पड़ने पर, जब आपके ऊपर कोई परेशानी आएगी तो दूसरा भी आपकी मदद जरूर करेगा। लेकिन अगर आप किसी की मदद नहीं करोगे तो आपकी भी मदद कोई नहीं करेगा। तो हमारा ये पूरी स्टोरी जो है वो हमें यह सीख देती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अभी आप पेज टर्न करिए, पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। ओरल आप पेंसिल लेंगे और जो मैंने आपको भी पूरी हमने स्टोरी पढ़ी है, सारे आंसर उसी में। फर्स्ट है, पेड़ का तना कैसा था। फर्स्ट लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा कि पेड़ का तना मोटा और मजबूत था। सेकंड लाइन में आप देखेंगे बहुत मोटा और मजबूत था, यही आंसर आपका। वहां पे आप अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे सेम टू सेम वही देखकर आप कॉपी करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, पेड़ किस वजह से पक्षियों से सीधे मुंह बात नहीं करता था। किस वजह से? घमंड की वजह से। शब्द आप यहाँ से, हमारा जो लेसन का जो नाम ही है पेड़ का घमंड, तो आप ये घमंड शब्द जो है वो देखकर कॉपी करेंगे यहीं पे। थर्ड क्वेश्चन, पेड़ को कौन काटने लगा था, तो वो भी आप देख के लिखेंगे, तस्कर। पेड़ क्या देखकर घबरा गया? क्या देखकर घबरा गया? अपने तने को कटते हुए देखकर घबरा गया। इसके बाद नीचे आएंगे आप, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जंगल में बाढ़ कैसे आ गई? कैसे आ गई जंगल में बाढ़? जब जोरदार बारिश हुई। पेड़ को घमंड क्यों हो गया था? क्योंकि वह सबकी मदद करने लगा था, इसलिए पेड़ को। आप यहाँ पे जो भी आपके प्लेसेस हैं उसी पे लिखेंगे, सुंदर राइटिंग में लिखेंगे और साथ ही साथ आप यहाँ से देख देख कर लिखेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग बुझाने के लिए टिंकू हाथी ने क्या किया? तो आग बुझाने के लिए टिंकू हाथी ने अपने मित्रों के साथ मिलकर अपने सूंड में पानी भरकर सारी आग को बुझाया। बंदरों ने तस्करों को कैसे भगाया? तो बंदरों ने पेड़ पर चढ़कर कच्चे आम लेकर उन पे निशाना लगाया और इस प्रकार उन्हें भगा दिया। इसके बाद पेज नंबर 50, सही उत्तर के सामने राइट का निशान लगाइए। 3 चढ़ गए पेड़ पर। सेकंड, आक्रमण से कौन घबरा गए? तस्कर। नंबर 3, पेड़ की अनगिनत छोटी मोटी क्या थी? उसमें शाखाएं थी और डाल दोनों था, इसलिए आप ये दोनों सब इस पे आप टिक लगाएंगे। इसके बाद आपको जो हमारी स्टोरी है वो किस सीक्वेंस में चली, सबसे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, वो सारे सीक्वेंस वाइज आपको वो बॉक्स बनी उसमें नंबर डालने हैं। जैसे सबसे पहले क्या हुआ, नंबर 4 घ, जो घ है वो नंबर 1 है। क्या हुआ सबसे पहले? एक बार जंगल और उसके आसपास बड़े जोर की बारिश हुई, उस बॉक्स में आप लिखेंगे 1। उसके बाद सेकंड क्या हुआ? पेड़ को घमंड हो गया, ख इज सेकंड, तो ख के आगे लिखेंगे सेकंड। इसके बाद थर्ड में क्या हुआ? जानवरों ने गिनती की पर पेड़ ने उसकी एक न सुनी, तो ये क इज थर्ड। फोर्थ में क्या हुआ? टिंकू हाथी ने पेड़ को समझाया तो उसने ठहाका लगाया, तो लास्ट द 4 नंबर। आप वहां पे जो बॉक्स बना उसमें नंबर डालेंगे। एंड लास्ट क्या हुआ? यदि टिंकू आग को ना रोकता तो वह जलकर भस्म हो जाता, तो ग नंबर 5। ये आपके, फिर आप पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 16। इसमें जो सेकंड वाला जो दिया हुआ है, दिए गए शब्दों को जोड़कर
यौगिक शब्द बनाएंगे। तो प्लस बीच में दिया हुआ है, आप उसको प्लस हटा देंगे और वो शब्द आपका साइड में आएगा। जैसे फर्स्ट है रेल, धन, प्लस मतलब धन, गाड़ी, तो वो दोनों धन हट जाएगा, प्लस हट जाएगा, तो क्या होगा रेलगाड़ी। पहला शब्द होगा रेलगाड़ी, दूसरा शब्द होगा स्नानघर, तीसरा शब्द होगा मेघदूत, चौथा शब्द होगा विद्यालय। विद्यालय आ की मात्रा हट जाएगी वहां से। वाक्य बनाइए। तो आप अभी 4th में हैं, आपको पता है वाक्य कैसे बनाते हैं। तो ये 1 2 3 4 ये चारों जो है आप खुद अपने आप से सेंटेंस बनाएंगे, यहाँ पे वाक्य बनाएंगे। और जिस शब्द से आप सेंटेंस बना रहे हैं उसको अंडरलाइन करेंगे। जैसे फर्स्ट है घर, तो घर जो आपके सेंटेंस भी घर जहां पर आएगा उसको आप अंडरलाइन करेंगे। तो इस तरह से आपको ये वाला जो आपका यहाँ पर भी सेम वही पिक्चर बना हुआ है, वही तस्कर का यहाँ पे फोटो है, यहाँ पे आपका ट्री है और यहाँ पे मंकी है। इसको देखते हुए आप अपने आप से वही स्टोरी अपने शब्दों में लिखेंगे यहाँ पे। और जो भी आपने इधर पढ़ा है वही स्टोरी है, सेम वही है। इसको आप यहाँ पे इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है इसको आप अपने शब्दों में लिखेंगे। लेसन अच्छे से पढ़ेंगे और जो भी आपका होमवर्क है ये सारे होमवर्क आप करेंगे, आंसर यहाँ पे लिखेंगे, देख देख कर लिखेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक आपको नहीं करना है। जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी फिर हम नेक्स्ट